हेलो, वेलकम टू दिस 10 मिनट्स शो बाय बरखा अग्रवाल। एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है दोबारा से बेहतरीन 10 मिनट्स के टॉपिक में। आजकल आपने इस टर्म को बहुत ज्यादा सुना होगा, भारत आटा, कि यार भारत आटा क्या है, ये नॉर्मल आटे से कैसा अलग है, और ये जो हमारी गवर्नमेंट है वो भारत आटा क्यों बांट रही है। ठीक है, तो एक एक चीजों का सवाल का जो आपके दिमाग में सवाल चल रहा है सभी के जवाब आपको मिल जाएंगे। नोट्स कोई मत करना, एग्जाम में रिलेटेड इससे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी बॉडी की बात होगी तो एक एक सवाल के आंसर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं पीपीटी अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले तो इसमें आप मुझे बताओगे कि जो आटा है और जो भारत आटा है दोनों के बीच के में डिफरेंस क्या है, बताओ। कभी भी कोई चीज का डिस्कशन चल रहा है तो एंड डेप्थ में हर चीज पता होना चाहिए। आटा और भारत आटा के बीच का डिफरेंस ये है, आपने गेहूं लिया, पीस दिया, आटा बन गया। आटे के आगे ये वर्ड भारत ब्रांड क्यों लगाया गया है? भारत आटा का मतलब होता है कि सरकार नॉर्मल आटे में काफी न्यूट्रिशंस भी मिला रही है। और क्यों मिला रही है ये आप सभी को पता है कि इंडिया में जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, कितने ज्यादा बच्चे हैं जो माल न्यूट्रिशन पे रहते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी ज्यादा कम रहती है। तो इस वजह से उन्हीं वैल्यूज को, उन्हीं जो न्यूट्रिशन वैल्यू बॉडी में है उसको बढ़ाने के लिए आटा के अंदर ही न्यूट्रिशन मिला के सरकार बेच रही है और इसका नाम रखा है भारत आटा। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है आटा और भारत आटा के बीच में। यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। भारत आटा, यही मैंने बताया कि उसमें प्रोटीन्स और बाकी सारे मिनरल्स और रिसोर्सेज रहते हैं। आप सभी को पता है नॉर्थ इंडिया का स्टेपल फूड है आटा। कुछ लोग गांव में आपने देखा होगा नमक और प्याज से रोटी खा लेते हैं, यहाँ पे शहरों में पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी से खाते हैं, कुछ लोग नॉनवेज से रोटी खाते हैं। तो रोटी, आटा एक ऐसी चीज है जो स्टेपल फूड है। इसी वजह से आटा ही गवर्नमेंट ने सेल करना शुरू किया है, और वो भी बहुत कम प्राइस में। नॉर्मल, इतना ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू और वो भी नॉर्मल आटा से कम प्राइस। अब देखिए, जो नॉर्मल आटे का प्राइस है वो आपका बिक रहा है 35.93 kg पर केजी, 1 किलो इतने का बिक रहा है। और जो भारत आटा है वो गवर्नमेंट अपने सेंटर्स पे जो लोगों को बेच रही है वो 27.5 रुपीज पर केजी से। मतलब एक तो वैल्यू भी कम कर दी और उसके साथ ही साथ न्यूट्रिशन भी बढ़ा दिए। न्यूट्रिशन क्यों बढ़ाए? क्योंकि यहाँ पे हम सभी को पता है कि न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम रहती है, इस वजह से बॉडी अंदर से बहुत वीक रहती है लोगों की। तो ये काम गवर्नमेंट ने किया है। तो यहां तक अभी तक सब कुछ अच्छे से क्लियर है, बढ़िया से। आटा और भारत आटा के बीच में डिफरेंस क्या है, आटा कितने रुपए पर किलो में बिक रहा है और भारत आटा को गवर्नमेंट कितने रुपए पर केजी में बेच रही है, सब क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आपने ये पिक्चर देखी, भारत आटा के पहले एक वर्ड आया भारत, दाल के पहले एक वर्ड आया भारत, प्याज भी गवर्नमेंट सेंटर्स पे बिक रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है? भारत लगाने का मतलब है कि इसी सेम चीज में, यही सेम प्रोडक्ट नॉर्मल वैल्यू से कम मिलेगा और इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होगी, और जो कि गवर्नमेंट सेंटर्स पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कौन देगा, ये अभी हम डिस्कस करते हैं आगे। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्सटाइल एंड कॉमर्स इंडस्ट्री, नाम क्या है? श्री पीयूष गोयल। श्री पीयूष गोयल जी ने 100 मोबाइल वैन्स, मोबिलिटी वाली वैन समझ रहे हो, फूड वैन देखी है जिसपे खाना खाया जाता है, चाट पापड़ी खाई होगी फूड वैन्स पे, वो वैन्स जो मोबाइल होती, मतलब चलती रहती हैं। तो ऐसी 100 वैन्स लॉन्च करी है इन्होंने दिल्ली से, और भारत ब्रांड के अंदर इसी वैन्स पे भी भारत आटा बिकेगा। ठीक, द आटा विल बी अवेलेबल एट MRP नॉट एक्सीडिंग ₹27.5। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन दे रहा है? पीयूष गोयल। कितनी वैन्स लॉन्च करी है? 100 वैन्स। कहां से लॉन्च करी है? दिल्ली से। ठीक है, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। लेटेस्ट अमंग अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टेकन फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑर्डिनरी कस्टमर्स, यानी कि गवर्नमेंट जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो लोग हैं, उनके बेनिफिट्स के लिए बहुत ढेर सारी पॉलिसीज बनाती है, बहुत ढेर सारे स्टेप्स लेती है। ये उनमें से एक है, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। ये महत्वपूर्ण क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट स्ट्राइक कर रही है सीधे सीधे फूड को। और रोटी, कपड़ा और मकान, फूड एक ऐसी चीज है जिसके बिना इंसान रह ही नहीं सकता, और फूड वो भी से आटा, जो कि सबसे स्टेपल फूड है, उसको सीधे टारगेट किया है ताकि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट्स पहुंच पाए। ये जो लॉन्च है ना भारत ब्रांड आटा का, इट विल इंक्रीज द सप्लाईज इन द मार्केट। अब समझो, इस टाइटल को भी थोड़ा समझो कि ये किस तरीके से महंगाई को घटाने के काम आएगा। समझो, मेरी एक शॉप है, मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं अपने आटा, भारत आटा को, जो कि न्यूट्रिशन से भरा हुआ है, उसको बेच रही हूँ 27.5 रुपीज में, मतलब 27.5 रुपए में। बड़े बगल वाली दुकान में 35 रुपए का मिल रहा है।
आप अगर कस्टमर हो तो कहाँ जाओगे, यहाँ आओगे, यहाँ आओगे। तो जब बगल वाली दुकान वाला जो ये व्यक्ति है, जब वो देख रहा है कि भाई यहाँ मेरी दुकान पे 3 लोग हैं, इनकी दुकान पे 10 लोग हैं, फिर उसने देखा 3 लोग भी एक एक करके इधर चलते गए, तो जब बगल वाला दुकान वाला बिल्कुल खाली हो गया और सभी लोग यहाँ पे आ गए, जो गवर्नमेंट सेंटर्स हैं जहाँ पे ये न्यूट्रिशन वैल्यू वाला आटा मिल रहा है वो भी उनकी वैल्यू से कम, तो जाहिर सी बात है जो इतनी महंगाई और इतनी इन्फ्लेशन 35-35 रुपए में जो चीजें बिक रही हैं आटा, वो अपने आप ही वैल्यू कम आएगी। तो यहाँ पे 2 मेन पॉइंट समझ में आए। यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स जो आंसर लिखते हैं ना, आप में से जितने भी लोग तैयारी करोगे आगे जाके, एसएससी में तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाता है, यूपीएससी में आंसर राइटिंग आती है, वहां पे जैसे भारत आटा एक वर्ड आ गया, आपको पता होना चाहिए कि आटा और भारत आटा में क्या डिफरेंस है, न्यूट्रिशन वैल्यू में, पैसे में कमी है, और गवर्नमेंट का मेन मुद्दा क्या है इसको लॉन्च करने का, महंगाई को टारगेट कर सके। अरे भारत आटा को लॉन्च करके महंगाई को कैसे टारगेट करेगा भाई, इस तरीके से कि जो भी चीज कम होगी सब लोग उधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, सभी लोग इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो जाहिर सी बात है ये मजबूरी में आके जब देखेंगे कि दुकान खाली पड़ी है, मक्खी मार रहे हैं, तो पैसे कम करेंगे ही करेंगे। तो ये है मास्टर स्ट्रोक। साथ ही साथ महंगाई के संग संग लोगों का न्यूट्रिशन वैल्यू भी बॉडी में पहुंच रही है, तो वेलफेयर भी हो रहा है सोसाइटी का। तो ये सारी चीजें कर रही है। अब जो आपके दिमाग में चल रहा होगा भाई हमें भी लेना है, भारत आटा मिलता कहाँ है, सो भारत आटा विल बी अवेलेबल एट ऑल फिजिकल एंड मोबाइल आउटलेट्स ऑफ केंद्रीय भंडार, जो आपका नाफेड और एनसीसीएफ, ये भी एफसीआई की बॉडीज हैं, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वैसे ये भी फूड गवर्निंग बॉडीज हैं, इनके सेंटर्स प्रोवाइड करेंगे। विल बी एक्सपैंडेड टू अदर रिटेल आउटलेट्स, और धीरे धीरे करके अदर जो रिटेल दुकानें होती हैं, नॉर्मल दुकानें, वहां तक भी ये पहुंचेगा। अभी तक क्या है, अभी तक केंद्रीय के आउटलेट्स पे है, वैन्स पे है जो पीयूष गोयल जी ने लॉन्च करी है, धीरे धीरे ये आउटलेट्स यहाँ पे रिटेल आउटलेट्स में भी चीजें पहुंचेंगी। ठीक है, तो ये सब जो ब्रांच के नाम है, ये सब जो सिंगल वर्ड आंसर है, ये आपके बैंक और एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपके थॉटफुल आंसर है, जैसे कि मैंने बताया कि भारत आटा को लॉन्च करने का स्ट्राइकिंग पॉइंट क्या है, 2 स्ट्राइकिंग पॉइंट, तो वो आपके यूपीएससी में आंसर लिखने में बहुत मदद करते हैं। ठीक है, अदर कमोडिटीज की बात करी जाए, जैसे कि मैंने एक फोटो दिखाई थी, जैसे भारत आटा है वैसे ही भारत दाल है, प्याज है, ये सारी चीजें भी हैं, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन करा रखी है। तो अगर भारत ब्रांड एसोसिएटेड होता है मतलब कि न्यूट्रिशन वैल्यू से भरा है और नॉर्मल पैसे से कम है, कहाँ कहाँ मिलेगा, क्लियर है। वैन्स किसने लॉन्च करी, पीयूष गोयल ने, क्लियर है। नाफेड क्या है, फूड कॉर्पोरेशन जैसी बॉडी है, सब क्लियर है। अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया, सारा का सारा पूरा का पूरा मुद्दा 1-10 मिनट के अंदर समझ में आ गया। तो बस यार यही एजेंडा है इस 10 मिनट शो का, कि जो भी चीजें आसपास चल रही हैं, अगर मेरा एसएससी लैब का स्टूडेंट वहां पे खड़ा है तो वो शांत नहीं खड़ा रह सकता। ए से लेकर जेड तक उसको पूरी बात पता होगी, मुद्दे में जो भी बात चल रही है। सिर्फ एग्जाम के लिए मत पढ़ो, थोड़ा नॉलेज के लिए पढ़ो। नॉलेज के लिए जिस दिन पढ़ोगे ना, एग्जाम में तो वैसे ही नंबर आएंगे, सच में। तो इस 10 मिनट शो को एक्चुअल में शेयर करो उन लोगों तक जो जिनके पास समय कम है, छोटे से समय में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो जरूर शेयर करिए। और मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि मैंने जो भी पर्सपेक्टिव्स डिस्कस किए हैं, क्या सब आपको इसी 10 मिनट के अंदर समझ में आ गया है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपका फीडबैक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू एसएससी लैब। बाय बाय।